देश में आस्था का सबसे बड़ा संगम कुंभ, जिसकी छटा जितनी निराली है उतना ही अद्भुत है अखाड़ों का जमघट भी। अलग अलग अखाड़े संगम तट पर जुटे हुए हैं। इस बार प्रयागराज कुंभ में सुर्खियों में आई केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, जिन्हें निरंजनी पंचायती अखाड़े ने महामंडलेश्वर की पदवी देकर सम्मानित किया था। कुंभ मेले में साधु संतों को महामंडलेश्वर, महंत, श्री महंत बनाए जाने की परंपरा रही है। संत समुदाय में, संत समूह में उनके लिए एक आदर पैदा हो जाए। उनके भक्त समुदाय को, उनके अनुयायियों को, शिष्य वर्ग को और उनके साथ के उनके वो लोग हैं जो बहुत अंतरंग उनके साधक हैं, वो गौरवान्वित अनुभव करते ही हैं कि हमारे गुरुओं का आदर हो रहा है। बस ये इतनी सी बात है। अखाड़े कुंभ में नागा साधु भी बनाते हैं। कुंभ में जहां अखाड़ों का मेला लगा रहता है, वहीं कुंभ के बाद ये आध्यात्म की दुनिया में लीन हो जाते हैं। ये अखाड़ों की एक ऐसी दुनिया है जिसमें साधना और तप ही ताकत है। जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज क्या कहते हैं, जरा सुनिए। नागा साधुओं की क्योंकि खास तौर से कुंभ में मतलब कहते हैं कि कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं किसी को पता नहीं होता है, और कुंभ में दिखाई देते हैं ज़्यादा। किस तरह से अखाड़े के साथ जुड़े रहते हैं और कहाँ इनकी उपस्थिति बाद में रहती है? अखाड़ों के ये नागा सन्यासी गिरी कंदराओं में, उपत्यकाओं में तो रहते ही हैं, पर ये प्राय मठों में, आश्रमों में रहते हैं और गुरु के आदेश से फिर से वस्त्र भी धारण कर लेते हैं। और कभी किसी विशेष पर्व पर ये वस्त्र विहीन भी हो जाते हैं। तो कभी कभी बहुत अधिक संख्या जो दिखाई देती है वो इस कारण भी है कि कभी कभी गुरु के आदेश से वो पुनः वस्त्रों को त्याग देते हैं अथवा फिर पुनः वस्त्र धारण कर लेते हैं। कुंभ में शाम होते ही और ज्यादा अलौकिक और दिव्य हो जाती है कुंभ की ये नगरी। नागा साधुओं के शिविर के बाहर उन्हें खुश करने के लिए और शिव पूजा के भजन गाने के लिए देश भर से आई लोकगीत गाने वाली मंडली पहुंच जाती है, जिनके साथ नागा साधु भी झूमने लगते हैं। जैसे ही शाम होने लगती है तो कुंभ में कुछ इस तरह के रंग दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर भगवान की लगातार पूजा हो रही है, शिव की साधना हो रही है और साथ ही यहाँ पर आस्था की डुबकियां लगाई जा रही हैं सुबह के वक्त में। लेकिन शाम का ये वक्त है जब यहाँ पर शिव भगवान के जो भजन है उनको यहाँ पर गाए जा रहे हैं। गण धन ईश बराबर गणेश, गण भी वही है और ईश्वर भी वही है। ये जितने लोग भी आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये भक्ति में मग्न होकर के भगवान के चरणों में, गणेश भगवान के चरणों में समर्पित हो रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं क्योंकि जो नागा साधु हैं उनके शिविर यहाँ पर बने हुए हैं और यहाँ पर वो सब ठहरे हुए हैं, दिन रात इसी में ठहरते हैं और इन्हीं के साथ में पूजा पाठ। और इस अंदाज में आप देख सकते हैं कि कुंभ के अलग अलग रंग, जिसमें श्रद्धा की ज्योत भी है, आस्था की डुबकी भी है और शिव की आराधना भी है। और आइए अब बात समय के साथ अखाड़े में होते बदलाव की। अखाड़ों में पहली बार अनुसूचित जाति वर्ग के संत को महामंडलेश्वर बनाया गया है। संत कन्हैया प्रभुनंद गिरी को जूना अखाड़ा ने महामंडलेश्वर की उपाधि दी। अखाड़ों की ये बदलती तस्वीर, जात पात के खिलाफ अखाड़ों की ये मुहिम। कुंभ में पहली बार ऐसा हुआ। पहली बार किसी को दलित महामंडलेश्वर की उपाधि से नवाजा गया। संत कन्हैया प्रभुनंद गिरी को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने पहले दलित महामंडलेश्वर की उपाधि दी। कन्हैया प्रभु कुंभ के पहले दिन शाही स्नान के दौरान संगम में डुबकी लगा चुके हैं। जिस समाज से मैं आता हूँ, अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से, पिछड़ा वर्ग से जो आते हम लोग, हमें मंदिरों तक नहीं जाने दिया जाता था। आप महामंडलेश्वर की बात कर रहे हैं, तो ये तो अखाड़े ने इतनी बड़ा हमें सम्मान दिया है
और इस सम्मान से मैं श्री पंचदशनम जूना अखाड़ा और अपने गुरुओं का बड़ा सम्मान करते हुए हमारा पूरा समाज इस चीज को लेकर बड़ा सम्मानित महसूस कर रहा है। कन्हैया प्रभु को पिछले साल परंपरा के मुताबिक जूना अखाड़े में शामिल किया गया था। अब उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि से नवाजा गया। कन्हैया प्रभु ने पहली बार 5 शिष्यों को दीक्षा भी दी। कुंभ के दौरान ये दीक्षा पाने वालों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं, जिन्होंने खुद अपने हाथ से अपना पिंड दान किया। जूना अखाड़ा सामाजिक समरसता के लिए इस कदम को अहम बता रहा है। जूना अखाड़ा का मानना है कि भारत भूमि में रहने वाले समस्त हिंदुओं का जूना अखाड़ा का प्रतिनिधि के रूप में हमारे सभी साधु संत जो है उसमें रहते हैं। कन्हैया प्रभु इस मौके पर सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम करने की बात कर रहे हैं। वो घर वापसी की मुहिम में योगदान देने का वायदा कर रहे हैं। जो लोग बौद्ध, ईसाई और मुसलमान बन चुके थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि पहले उनको ये लग रहा था कि हमारा कोई भी नहीं, हमें पूछने वाला कोई नहीं, हमारा धर्म गुरु, क्योंकि उनके हाथ से छूना लोग पानी पीना पसंद नहीं करते थे, अपने साथ नहीं बिठाते थे। अब वो आते हैं। मैं बता रहा हूँ, जिस मठ में हूँ मैं, आजमगढ़ लालगंज तहसील में, वहाँ 160 साल पुराना इतिहास रहा है कि उस मठ के दहलीज तक नहीं जाने दिया जाता था SC ST OBC के लोगों को। और जब मैं वहाँ गया हूँ, वहाँ जाके लोगों को हवन पूजा इत्यादि लोग बैठ के करते हैं। कन्हैया प्रभु मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले हैं। 22 अप्रैल 2016 को उन्हें विधिवत गोसाई साधु की दीक्षा जगत गुरु पंचानंद गिरी महाराज ने दी थी। दीक्षा के बाद उन्हें नया नाम कन्हैया प्रभु नंद गिरी मिला। फिलहाल कन्हैया प्रभु गिरी पंजाब में रहते हैं और उनके शिष्यों की संख्या भी काफी ज्यादा है। सदियों पहले आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए 13 अखाड़ों का गठन किया था। उन्हीं अखाड़ों में से एक संत ने आज समाज को जोड़ने का बीड़ा उठाया है। देखना होगा कि उनके इस प्रयास को समाज स्वीकार करता है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट रितेश सिंह के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज नेशन, प्रयागराज। सनातन परंपरा में सन्यासी बनना सबसे मुश्किल काम है। शिक्षा, ज्ञान और संस्कार के साथ सामाजिक स्तर को ध्यान में रखते हुए सन्यासी को महामंडलेश्वर जैसे पद पर बैठाया जाता है। अखाड़ा प्रमुख के पद को हासिल करने में संतों को सालों तक लग जाते हैं। आपको बताते हैं कि आखिर कैसे मिलती है महामंडलेश्वर की उपाधि। आचार्य महामंडलेश्वर किसी भी अखाड़े का सबसे ऊंचा ओहदा होता है। इसे पाना किसी सम्मान से कम नहीं। इस पदवी के बाद धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में गरिमा के साथ ही उस शख्स की मान्यता भी काफी बढ़ जाती है। हालांकि इससे अखाड़े में कोई अधिकार नहीं मिलता। कैसे बनते हैं महामंडलेश्वर? क्या महामंडलेश्वर बनने के लिए सिर्फ पैसा होना चाहिए या फिर धर्म का ज्ञान भी होना चाहिए? ये जानने के लिए न्यूज नेशन ने कुंभ में कई साधुओं से बातचीत की और जाना कि महामंडलेश्वर बनने की प्रक्रिया आखिर है क्या। सनातन धर्म पर किसी भी तरह के संकट का सामना करने के लिए दशनामी सन्यासियों ने महामंडलेश्वर का पद बनाया था। इस पद के लिए कुछ योग्यताएं तय की गई हैं। महामंडलेश्वर ऐसे व्यक्ति को ही बनाया जा सकता है जो संत परंपरा से जुड़ा हो। साथ ही मर्यादित जीवन के साथ महामंडलेश्वर उपाधि के लिए मधुर व्यवहार भी जरूरी है। जो प्राय विद्या संपन्न सन्यासी हैं, जो निरंतर शास्त्रों का अध्ययन करते रहें अथवा जिनके पास उपासना साधना का एक लंबा जीवन रहा है, तो उनको आदर देने के लिए संत समुदाय, अखाड़े उन्हें यह पदवी प्रदान करते हैं। महामंडलेश्वर बनने की प्रक्रिया में अखाड़ों का अहम योगदान होता है। एक सही व्यक्ति को पूरा अखाड़ा मिलकर चुनता है। उसके बाद उस व्यक्ति की जिम्मेदारी अखाड़े के प्रति बढ़ जाती है। जहां कुछ अखाड़े के साधु संत महामंडलेश्वर बनने की प्रक्रिया को सही मानते हैं, वहीं कुछ साधु संत अखाड़े की इस प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। उनका मानना है कि महामंडलेश्वर बनाने का तरीका पहले बिल्कुल अलग था, जो कि संत समाज के लिए सही था, लेकिन अब पहले की तरह महामंडलेश्वर नहीं बनाए जा रहे। मंडली जिसके पास है, उस मंडली का जो प्रमुख होंगे उसी को मंडलेश्वर बोला जाता था। आज पढ़े लिखे तो इसमें बहुत कम हो रहे हैं। ज्यादातर पैसे के बल पर अखाड़े के द्वारा मंडलेश्वर बनाए जा रहे हैं। दरअसल महामंडलेश्वर बनाने को लेकर अक्सर विवाद होता रहा है और खबरों में भी आता रहा कि पैसे देकर कोई भी महामंडलेश्वर की उपाधि हासिल कर सकता है। यही वजह है कि अब अखाड़ों के कुछ साधु इन सब गतिविधियों से नाराज हैं।
कुंभ से विनीता यादव के साथ टीम न्यूज़ नेशन।